बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 सितंबर 2025 बुध का दिन। आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि भारतीय फौज का एक मेजर पाकिस्तान में जासूसी करते पकड़ा गया है। बल्कि जासूसी नहीं, पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर वो इंटीग्रेट होकर, अंदर घुसकर किस तरह से दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था। और यह दूसरा बड़ा इंसिडेंट है। इससे पहले भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव वो गिरफ्तार हुआ था 2016 में। और अब 9 साल बाद एक और भारतीय फौज का मेजर जो है वो पकड़ा गया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो इन डेवलपमेंट्स को कंफर्म कर रहे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है उससे कुछ इंफॉर्मेशन हमें हासिल हुई है। इससे पहले नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव, जिसका नाम ईरान की सरजमीन के जरिए वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के अंदर, और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो फितनतुल हिंदुस्तान BLA है उसकी सपोर्ट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ करती है। और वैसे देखें, स्पाइस का एक पूरा नेटवर्क होता है और पूरी दुनिया के अंदर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और ये एक नॉर्म बन चुका हुआ है। और ये हम इमेजिन करें कि जी एक मुल्क के दूसरे मुल्क के अंदर स्पाइस नहीं होंगे, जासूस नहीं होंगे, तो ये खाम ख्याली है, दीवाने का ख्वाब हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी अ रियलिटी। लेकिन किसी भी मुल्क की फौज या उस मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस का कोई हाजिर सर्विस बंदा किसी दूसरे मुल्क के अंदर जासूसी करते पकड़ा जाए, ये छोटा इंसिडेंट नहीं होता। इसीलिए कुलभूषण यादव का जो इशू है उसने पूरी दुनिया को और बिलखुसूस भारत को हिलाकर रख दिया था। हुसैन मुबारक पटेल के नाम से फेक आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर वो पकड़ा गया था। और फिर नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि किस तरह से उसके बाद पूरी चीजें हुई और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क। इस वक्त भी जो TTP है, फितनतुल खवारिज, उसे अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए जो सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान के पास इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी हैं। इवन जो BLA, जो कि अब अमेरिका की तरफ से भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट हो चुकी है, उस BLA के लिए भी अब मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और वही जो BLA है वो भारत की ईमा पर जो दहशतगर्दी कर रही है, हाल ही में आपने देखा। और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, बल्कि अभी कुछ तस्वीर जारी हुई हैं, कल FC लाइंस जो हैं बन्नू में, उस पर दहशतगर्दों ने खुद को हमला करके अंदर घुसे। बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लानिंग उनकी नाकाम बनाई गई। दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। FC के जवानों ने जामे शहादत नोश किया और दहशतगर्द बहुत बड़ी तबाही मचाना चाहते थे। अब ये जो खारजी है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी एक ग्रुप है जो भारत की ईमा पर ऑपरेट करता है, इन्होंने FC के पूरे कॉम्प्लेक्स की तैयारी जो ये कर रहे थे इस हमले की, FC लाइंस हेडक्वार्टर जो है बन्नू में, उस पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इसकी तस्वीर जारी की हैं, तैयारी की, और उसमें देखा जा सकता है कि ये मॉडल्स बना के फुल फ्लेज मिलिट्री और रॉ स्टाइल जो इनका रूम था जिसमें ये ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे थे। अलबत्ता बाद में इनका प्लान जो है वो नाकाम हुआ। लेकिन इससे एक चीज समझ आती है कि फुल फ्लेज भारत की सपोर्ट है। और अभी आप रिसेंट देख लें कि ये जो खारजियों के हाथ क्वाड कॉप्टर्स लगे हैं, इन्होंने नंगरहार और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक दूसरे के ऊपर भी, गुल बहादुर और जो नूर वली महसूद ग्रुप है, इन्होंने एक दूसरे पर भी ड्रोन्स चलाए हैं। ये ड्रोन्स इन्हें कहां से मिल रहे हैं? ये क्वाड कॉप्टर्स इन्हें कौन दे रहा है? ये ट्रेनिंग्स इन्हें कौन दे रहा है? ये मिलिट्री इक्विपमेंट इन्हें कौन दे रहा है? यानी सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लॉजिस्टिकल और असले की सपोर्ट के साथ साथ प्लानिंग के लिए जो रॉ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और फिर डिप्लोमेटिक कवर के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है काबुल में, वो जो डॉलर्स इन्हें प्रोवाइड करती है, वो भी सबको पता है दहशतगर्दों को। अब नाज़रीन इकराम, कुलभूषण के बाद जो दूसरा बड़ा इंसिडेंट है, रीसेंट टाइम्स में आपने देखा कि कराची के अंदर रॉ का एक सेफ हाउस जो है वो पकड़ा गया। और इस सेफ हाउस के अंदर पूरे का पूरा डाटा जो है वो हमारे हाथ लगा कि किस तरह से रॉ का नेटवर्क है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो रॉ के स्पाइज हैं उन्हें पकड़ा गया, उन्हें धर लिया गया। फिर इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर भी इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं और इनके नेटवर्क को बस्ट किया जा रहा है। दहशतगर्द को वासिले जहन्नुम करने से भी ज्यादा मैं ये समझता हूं जरूरी होता है नेटवर्क और वो तारें पकड़ना, वो पूरी चेन पकड़ना जिसके जरिए दहशतगर्दी हो रही होती है। इसी तरीके से ये जो खारजी हैं TTP वाले, ये इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन और ये शरीयत का निजाम नाफिज करने की बात करते हैं, लेकिन इनकी मुनाफकत की इंतहा देखें कि इनका एक फतवा मौजूद है कि मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग लड़ने के लिए गैर मुस्लिम भारत से मदद ली जा सकती है। यानी इनका ऑफिशियली फतवा मौजूद है, इनका जो अमीर है TTP का खारजी, उसकी तरफ से। अब नाज़रीन इकराम, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि पेशावर के अंदर
फजर के वक्त एक मस्जिद में एक मस्जिद का इमाम जो भेष बदलकर मस्जिद का इमाम बना हुआ था और बड़े ही अरसे से वो यहां पर नमाजें तक पढ़ा रहा था, वो बहुत ही लंबे अरसे से यहां पर इंटीग्रेट हो चुका था सोसाइटी के अंदर। वो दरअसल भारत की फौज का एक मेजर था और वो यहां पर आकर दहशतगर्दी की सपोर्ट के साथ साथ फिरका वारियत यानी एक साथ दो तीन काम, एक मजहबी रानुमा और एक मस्जिद के इमाम के भेस में वो मुआशरे के अंदर इंतशार भी फैला रहा था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पेशावर में फजर के वक्त भेस बदलकर मस्जिद के इमाम बने भारतीय फौजी अफसर मेजर दाल बिहार सिंह को गिरफ्तार किया, जो कि जासूसी, दहशतगर्दी और फिरका वाराना इंतशार फैलाने के मिशन पर था और इसकी पूरी रैकी की गई। इसे प्रॉपर फुल फ्लेज तरीके से ढूंढा गया और फजर के वक्त जब ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए पहुंचा, यानी ये इमाम मस्जिद बना हुआ था, ये मुसलमान बना हुआ था नाम निहाद, ये दर हकीकत मुसलमान नहीं था और ये भारतीय फौज का अब ये बताया जा रहा है कि ये मेजर था जिसका नाम दाल बहार सिंह बताया जा रहा है। और इस शख्स की जो गिरफ्तारी है नाज़रीन इकराम, इससे एक चीज समझ आती है। इससे पहले देखें जितने रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट्स या स्पाइस पकड़े जाते हैं वो इंडियन नेशनल्स तो हो सकते हैं, लेकिन हाजिर सर्विस फौजी, अब इससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है और कुछ डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद भारत का जो मकरू और घिनौना चेहरा है ट्रांसनेशनल टेररिज्म के हवाले से भी, और अब तो टीटीपी भी आपको पता है कि दहशतगर्द ग्रुप, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, और अब तो मजीद ब्रिगेड और बीएलए जो भारत जिन्हें बड़ी सपोर्ट करता था, भारतीय मीडिया जिनके लिए बड़ी चीजें करता था। अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम कि कुलभूषण यादव जो कि भारतीय नेवी का कमांडर था, उसके बाद अब एक और भारतीय फौज के मेजर का पकड़े जाना पेशावर के अंदर से एक मस्जिद से, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है और ये एक फुल फ्लेज पैटर्न है कि इंडिया और इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो अपने सर्विंग ऑफिसर्स को एस्पनाज के लिए और जो कोविड टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं यानी खुफिया दहशतगर्दी के मंसूबे और इसके साथ ही साथ जो स्पाइंग है, जो जासूसी है, उसके लिए अपने फौजियों को भारत जो है अपने हाजिर सर्विस फौजियों को, इससे पहले एक कमांडर जो कि नेवी का कमांडर था उसे इस्तेमाल किया गया, वो आज भी पाकिस्तान की तहवील में है, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर अपनी सजा काट रहा है और उससे फिर बहुत सी इंफॉर्मेशन और उसका आपको याद होगा एडमिशन और उसकी फिर जो 2 वीडियोस कुलभूषण की सामने आई और भारत का एक पूरा नेक्सस उसने बेनकाब किया। अभी इस शख्स के हवाले से भी बहुत सी चीजों पर काम हो रहा है और ये अभी तक तो जराए के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं, मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो हैं उन्होंने इसे कंफर्म किया है, मल्टीपल सोर्सेज जो हैं, डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो इस डेवलपमेंट को कंफर्म कर रही हैं। बट इन द कमिंग डेज बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो जो है वो भारत को लगने जा रहा है और भारत जो कि इस रीजन के अंदर चाइना और रशिया की तरफ से भी धुतकारा गया, अरब ममालिक ने भी अब भारत को ठुड्डा करा दिया, सऊदीया ने तेल रोक दिया, अगस्त के अंदर कोई तेल नहीं गया भारत की सबसे बड़ी कंपनी को, और अमेरिका और यूरोप जो है वो ऑलरेडी भारत को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। तो इंडिया जो है वो आइसोलेट हो चुका है, इंडिया ऑलरेडी आइसोलेटेड है, तो यही राइट टाइम है कि इंडिया की ट्रांसनेशनल टेररिज्म को एक्सपोज किया जाए। और उस सब के अंदर अब ये जो मेजर दाल बहार सिंह गिरफ्तार हुआ है जो कि एक इमाम मस्जिद बनकर एक मस्जिद के अंदर बड़े ही अरसे से 2-3 काम, एक तो ये जासूसी का नेटवर्क चला रहा था, किसी को इस पे शक ना गुजरे इसलिए ये इमाम मस्जिद के रूप में था, फिर इसके साथ ही साथ अपनी मस्जिद के जरिए फिरका वाराना इंतशार फैलाने की कोशिशें भी करता था। यानी एक तीर से ये 2-3 शिकार करके पाकिस्तान के अंदर जो सेक्टेरियन वायलेंस है उसे प्रमोट करना, टेररिज्म को प्रमोट करना और जासूसी करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट और हसास इंफॉर्मेशन हासिल करना और मुआशरे के अंदर इंटीग्रेट होकर फेक आइडेंटिटीज हासिल करना, जैसे कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से यहां पर पकड़ा गया, फिर उससे जब इंफॉर्मेशन मिली, अब इस शख्स की भी जरा ट्यूनिंग हो रही होगी और इससे भी मजीद इंफॉर्मेशन और एडमिशन इंशाल्लाह इससे जब हासिल किया जाएगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज जो हमने आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।